हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 10। सो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? So देखिए, उन्होंने 5 मेल फिशेस ली एंड 8 फीमेल फिशेस ली। उस जो टैंक में थी इतनी फिशेस थी। एक फिश अगर निकालनी है और वो फिश मेल फिश होनी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ फिशेस इन द टैंक पता होनी चाहिए। मेल 5 है, फीमेल 8 है, तो टोटल नंबर इज 5 + 8 13। ओके, सो नंबर ऑफ मेल फिशेस कितनी है? 5 है और प्रोबेबिलिटी हमें मेल फिश की ही निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? 5 और टोटल कितनी है हमारे पास? 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 से लेके 8 तक है। देखिए आपको ये स्पिनर दिख रहा है, यहाँ पे 1 से लेके 8 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एरो है। आप स्पिनर को ऐसे करके घुमाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके वो एरो अटक जाएगा। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 8 नंबर पे ही पॉइंट करेगा। 8 नंबर तो एक ही सिचुएशन है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 क्या होगा? एक ही बार 8 पे आ सकता है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1 से लेके 8 तक, यानी कि 8। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना है, पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा सो आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके बाद आपने ये प्रोबेबिलिटी लिखनी स्टार्ट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। सेकेंड आपको पूछा है एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर 1 से लेके 8 तक कौन से ऑड नंबर्स हैं? 1 ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 और टोटल नंबर कितने हैं? 8। सो 4/8 इज 1/2। सो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 4/8 यानी कि 1/2 है। एंड यहाँ पे और नंबर जैसे इन्होंने लिखा है 1 3 5 7, ये लिखना जरूरी है। आप चाहे इसको पहले भी लिख सकते हैं कि ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 1 3 5 7, देन आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े कितने नंबर हैं? अब 2 से बड़े कितने नंबर है? 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने नंबर हो गए 2 से बड़े? 1 2 3 4 5 6। सो 6 नंबर्स हो गए अपॉन टोटल कितना है? 8, कैंसिल करके 3/4। ओके, लास्ट इज अ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 कितने नंबर है? देखिए 9 से छोटे तो सारे ही हैं क्योंकि 1 से लेके 8 तक है, तो लेस देन 9 भी 8 नंबर हुए और टोटल भी 8। सो 8/8 इज 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ डाइस इज थ्रोन। डाइस आप समझते हैं, जैसे आप लूडो खेलते हैं उसमें जो डाई होता है। सो डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार उसे थ्रो कर रहे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए डाइस में आपको पता है कि कितने आउटकम्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ सकते हैं डाइस में? 6 होते हैं, बिकॉज 1 से लेके 6 तक नंबरिंग होती है डाइस में। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, प्राइम नंबर कितने होंगे? 1 से 6 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? ये याद रखना है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 2 से स्टार्ट होते हैं। सो 1 से 6 तक 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है। 4 और 6 तो है नहीं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो या तो अपने आप से ही डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, सो 2 3 एंड 5 ऐसे हैं, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या हो जाएंगे? 2 3 5, यानी कि टोटल कितनी है? 3 है। सो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में गेटिंग अ प्राइम, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में जिसकी निकालनी है आपको, गेटिंग अ प्राइम क्या हो जाएगा? 3/6, क्योंकि 3 है, 3/6 इज 1/2। ठीक है, सेकेंड आपको बोला है नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। देखिए जब बिटवीन वर्ड यूज करते हैं यानी कि 2 एंड 6 इंक्लूडेड नहीं है, 2 और 6 के बीच वाले नंबर्स आपको चाहिए। सो बिटवीन 2 एंड 6 कौन कौन से नंबर आते हैं? देखिए 2 एंड 6 के बीच में क्या बच रहा है? 3 4 5 ही बच रहा है। सो बिटवीन 2 एंड 6 3 4 5 ही है, यानी कि टोटल 3 आउटकम्स है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 अपॉन टोटल कितनी है? 6। 3/6 इज 1/2। थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर।
ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए ऑड नंबर आपके पास कितने हैं, 1 से लेके 6 तक, विच आर ऑड, 1 3 5, यानी कि 3 ऑड नंबर्स हैं, सो प्रोबेबिलिटी इज 3/6 यानी कि 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्ड्स पे बेस्ड है। सो कार्ड्स पे बेस्ड है तो पहले हम कार्ड्स सीख लेते हैं कि कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं। अब देखिए कार्ड्स के बारे में अगर हम देखें, सो कार्ड्स क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपके पास ये कार्ड वाला पोर्शन आ रहा है। कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 में आपके पास दो तरीके के कलर के कार्ड्स होते हैं, एक रेड कलर कार्ड, एक ब्लैक कलर कार्ड। ओके, रेड में भी दो तरीके के कार्ड होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। ब्लैक में दो तरीके के होते हैं, क्लब एंड स्पेड। ओके, सो हार्ट्स में भी 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। और सबकी मैंने आपको फिगर बना के दिखा दी, ये हार्ट का सिंबल है, ये डायमंड का, ये क्लब का, ये स्पेड का, ठीक है। अब हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। अब देखिए 13 कार्ड्स में से आपको पता है 13 कार्ड्स मतलब 1 से लेके 13 तक जिनकी नंबरिंग चल रही है, ठीक है। अब हर एक कैटेगरी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे डायमंड, चाहे क्लब, चाहे स्पेड, इसमें 1 से लेके 13 तक नंबर्स कैसे रहते हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर वाला कार्ड होता है उसे हम बोलते हैं एस। ओके, 2 से 10 तक नॉर्मल नंबर कार्ड्स चल रहे हैं जिनके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है। 11 12 13 जो कार्ड्स होते हैं वो किंग, क्वीन एंड जैक के होते हैं। एंड इन तीनों कार्ड्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पिक्चर कार्ड्स या फिर फेस कार्ड्स, ठीक है। इन याद रखना है, पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड में एस नहीं आता है, एस इज नॉट अ फेस कार्ड, नीदर अ पिक्चर कार्ड। ओके, अभी इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको फेस कार्ड्स बोले तो आपने याद रखना है 3 फेस कार्ड होते हैं, एंड ये 3 फेस कार्ड हर एक कैटेगरी में होंगे, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 3 हार्ट्स के, 3 डायमंड, 3 क्लब, 3 स्पेड, तो टोटल फेस कार्ड वुड बी 12, 3 4 12। तो ये आपके पास कार्ड्स का क्राइटेरिया रहता है, इन्हीं क्राइटेरिया को सोच के हमने आगे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये आप प्लीज अच्छे से ड्रॉ कर लेना, इसको नोटबुक में रख लेना एंड इसको दिमाग में भी बिठा लेना, क्योंकि ये आपको सॉल्व करने हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है। सो अब देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन बोला हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो किंग होगा रेड कलर का। अब देखिए रेड कलर में दो तरीके के कार्ड्स होते हैं, एक हार्ट एक डायमंड। हार्ट में भी एक किंग है, डायमंड में भी एक किंग है, तो किंग रेड कलर के कितने हुए, हार्ट का भी एक, डायमंड का भी एक, यानी कि 2 हुए। 2 अपॉन टोटल कितने हैं 52, कैंसिल करके 1/26। अगला अब फेस कार्ड, अब फेस कार्ड मैंने अभी बताया, जब सिर्फ फेस कार्ड बोला, कोई कलर मेंशन नहीं किया, तो चारों कैटेगरी के हर एक के 3 तो 4 कैटेगरीज होगी, 3 4 12, तो टोटल फेस कार्ड 12 हुए एंड टोटल कार्ड्स इज 52, कैंसिल करके 3/30। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास अ रेड फेस कार्ड। अब मेंशन कर दिया कि फेस कार्ड तो है बट वो रेड कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर में देखिए हार्ट होता है, डायमंड होता है, हार्ट के भी 3 फेस कार्ड, डायमंड के भी 3 फेस कार्ड, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, सो 6 फेस कार्ड, यानी कि 6/52, कैंसिल करके 3/26। अगला है द जैक ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट्स का जैक, अब हार्ट्स जो है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, उन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड जैक का होता है, तो हार्ट का एक ही जैक होता है, तो जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे 1 एंड टोटल कार्ड इज 52। स्पेड, स्पेड आपको पता है टोटल कितने होते हैं 13। अब कुछ मेंशन तो नहीं किया कि स्पेड का कौन सा वाला आपको कार्ड चाहिए, तो स्पेड इज 13, सो 13/52, कैंसिल करके 1/4। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स मतलब डायमंड में जो क्वीन है, देखिए डायमंड में एक ही क्वीन होती है, जैसे हार्ट में एक क्वीन, स्पेड में, क्लब में, सब में एक एक क्वीन होती है, सो डायमंड में एक ही क्वीन है, सो 1/50, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखिए, 5 कार्ड्स हैं, द 10 मतलब 10 नंबर वाला कार्ड जिसके ऊपर 10 लिखा हुआ होता है, जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड्स,
ये सारे कार्ड्स हैं, आर वेल शफल्ड फ्रॉम द फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड एट अ रैंडम। अब देखिए ये 5 ही कार्ड्स दिए हुए हैं, अब उन्होंने ये नहीं बोला कि टोटल कार्ड्स है, 5 ही कार्ड्स दिए हैं, इनको अच्छे से शफल कर दिया और बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। अगर इन 5 में से हम निकालेंगे तो अब हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम सिर्फ 5 ही है। ओके, प्रोबेबिलिटी की क्वीन निकलेगी। अब इन 5 में देखिए एक ही क्वीन है, सो एक ही निकल सकती है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 1 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर वो क्वीन जो हमने निकाली थी उसको हमने बाहर निकाल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी एस होगी, ये बताना है। अब देखिए टोटल में से क्वीन तो निकाल के बाहर कर दी, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी हमारे चेंज हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, पहले 5 थे अब 4 हो गए। सो क्वीन की प्रोबेबिलिटी, पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी 4 हो गई, अब एस का अगर हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, अब यहाँ पे 5 कार्ड में से देखिए एक ही एस है, सो अब एक होगा और टोटल कितना है 4, सो 1/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, क्वीन देखिए इनमें से क्वीन तो आप बाहर निकाल चुके हैं पहले ही, तो अब तो कोई इन 5 में से क्वीन नहीं बची, तो क्या हो जाएगा 0/4, 0। ठीक है, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखिए, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 पेन्स को जो कि डिफेक्टिव थे उनको अच्छे पेन्स के साथ मिक्स कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। पेन को देख के हम नहीं बता सकते कि वो पेन डिफेक्टिव है या नहीं है। One pen is taken out at random from the slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. अब एक पेन अगर हम निकाल लेते हैं, आपको बताना है कि जो पेन हमने निकाला है वो गुड वन ही होगा। सो देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स आपके पास 12 दे रखे हैं, गुड पेन्स आपके पास 132 दे रखे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स निकालना है तो दोनों को प्लस करना है, 12 प्लस 132 यानी कि 144। अब वो पेन गुड वन ही होगा। गुड वन कितने हैं 132 एंड टोटल कितने हैं 144, सो गुड वन की प्रोबेबिलिटी 132/144 यानी कि कैंसिल करके 11/12 आपके पास आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सेज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब्स का लॉट है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। One bulb is drawn at random. What is the probability that the bulb is defective? अब डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 20 बल्ब्स है, सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज 20। अब डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिफेक्टिव बल्ब तो 4 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब कितनी हो जाएगी 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो 4 अपॉन टोटल कितने हैं 20 यानी कि 1/5। अब नेक्स्ट में बोला है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, जो बल्ब हमने निकाला इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको ना तो वो डिफेक्टिव था ना उसको रिप्लेस किया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, अब देखिए बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, अगर हम यहां से निकालते 20 बल्ब्स है उसमें 4 डिफेक्टिव है। ओके, सो 20 में से 4 डिफेक्टिव थे यानी कि कितने गुड वंस थे, 20 माइनस 4 वुड बी 16 गुड वंस थे। ठीक है, बट अब जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब निकाला है उसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब कितने बच गए गुड वंस 15, पहले तो 16 गुड वंस थे, एक बाहर निकाल दिया तो 16 माइनस 1 15 गुड वंस बच गए, तो टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने हैं 15। अब अगर एक वो बाहर निकाला है तो वो टोटल में से भी तो कम हुआ होगा, टोटल अगर 20 चल रहे थे तो अब टोटल कितने हो गए 19, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड बल्ब इज 15/90। ओके, next question number 18, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। 90 डिस्क है, 1 से लेके 90 तक हमने उनकी नंबरिंग की है। एक डिस्क अगर हम निकाल लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस डिस्क पे 2 डिजिट नंबर होंगे। अब देखिए जब 1 से लेके 90 तक की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 डिजिट कितने होंगे, 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट है, यानी कि 10 से लेके 90 तक 2 डिजिट होंगे। सो 10 से लेके 90 तक अगर हम काउंट करें सो दोज आर 81 नंबर्स। सो 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 81 अपॉन टोटल कितने हैं 90, यानी कि कैंसिल करके 9/10। सेकेंड, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका स्क्वायर हो,
तो अगर मैं 1 से लेके 90 तक की बात करूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 किसका है? 2 का स्क्वायर, मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 9 का निकल सकता है, 16 का। आप कैसे लिख सकते हैं? आप माइंड में ऐसे सोचिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर नहीं जा सकते बिकॉज 10 स्क्वायर इज 100, तो हमें तो 90 तक ही बताना है, सो 100 नहीं काउंट कर सकते। तो 1 से लेके 81 तक आपके पास आ गए। अब कितने नंबर्स हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और टोटल कितने हैं? 90। 9 by 90 इज 1/10। ओके। थर्ड इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होता हो। अब आपने 1 से लेके 90 तक देखना है कितने नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, तो सीधा 5 का टेबल लिख दीजिए, अपने आप ही आ जाएगा आपके पास। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ऐसे 5 5 प्लस करते रहिए, आप 90 तक आ जाइए। आपके पास वो सारे नंबर आ जाएंगे जो 1 से लेके 90 के बीच में है एंड जो 5 से डिवाइड होते हैं। ओके, सो आपके पास टोटल, अगर इन नंबर्स को आप काउंट करेंगे, सो टोटल नंबर्स वुड बी 18। सो 18 अपॉन आपके पास कितना है? 90, देन कैंसिल करके 1/5। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। खास कर ये कार्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, या डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, या डाइस वाले क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में बहुत आते हैं, तो इनके लॉजिक्स अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आते तो जरूर मुझसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given below। एक चाइल्ड के पास वही डाइस है जैसे आपके पास लूडो में होती है, उसमें बस फर्क क्या है कि आपके पास 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं, उस डाइस पे मान लो ABCDEA ये लिखे हुए हैं। ओके, डाइस को आपने एक बार थ्रो किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? आपने एक बार थ्रो कर दिया। अब पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? ए से लेके ए तक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वुड बी 6। अब एक बार आपने थ्रो कर दिया और ए आना चाहिए। अब ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक इस फेस पे भी हो सकता है गिरे तो ए आ जाए, एक ये वाले फेस पे गिरे तो भी ए आ जाएगा, तो दो है ए की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 2 अपॉन टोटल कितनी है? 6, दैट इज 1/3। देन सेकंड आपको बोला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसकी? पहले तो डी की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। अब डी तो एक ही बार आ सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी होगी? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज 1 अपॉन टोटल कितना है? 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। आप मान लो एक डाइस इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ऐसे ही गिरा देते हैं। What is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 meter? ये सर्कल में ही लैंड करेगी वो डाइस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, इस सर्कल में लैंड करेगी मतलब इस एरिया में आनी चाहिए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आएगा। जैसे आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पे फेवरेबल आपके पास क्या है? ये सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल आपकी फेवरेबल आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ 3 दे रखी है, ब्रेथ 2 दे रखी है, सो 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपने निकालना है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर। अब रेडियस उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, देखिए डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर। सो पाई आर की जगह 1/2 का स्क्वायर, यानी कि पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब कि वो इस सर्कल के अंदर ही गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इस सर्कल के अंदर गिरेगा, सो उसका मतलब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल जो कि आपके पास पाई/4 आया, अपॉन टोटल जो आउटकम्स है। टोटल आउटकम क्या है आपके पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो 6। सो ये 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, पाई/24 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and other are good। अब देखिए 144 बॉल पेन्स है, 20 डिफेक्टिव है, बाकी गुड है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स अगर 144 है और डिफेक्टिव बॉल पेन्स अगर 20 है, सो गुड पेन्स कैसे निकालेंगे? 144 में से डिफेक्टिव माइनस कर सकते हैं, तो 144 में से 20 माइनस किया तो 124 क्या है आपके पास? गुड बॉल पेन्स है। ओके, Nuri will buy a pen if it is good,
नूरी पेन खरीदेगी अगर वो अच्छा है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी कि गुड पेन ही वो खरीदेगी. सो शॉपकीपर ड्रॉज अ पेन एंड गिव्स इट टू हर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? अब वो खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि वो पेन अच्छा होना चाहिए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन बेसिकली हमें निकालना है. सो गुड पेन कितने हैं 124 एंड टोटल पेन्स कितने हैं 144. सो प्रोबेबिलिटी कैंसिल करके 31/36. अब दूसरा है शी विल नॉट बाय इट. अब वो कब नहीं खरीदेगी? वो तब नहीं खरीदेगी जब डिफेक्टिव होंगे. ठीक है, सो डिफेक्टिव बॉल पेन्स हमारे पास जब होंगे वो नहीं खरीदेगी. आप या तो 1 में से गुड पेन माइनस करके निकाल सकते हैं ये वाला, जैसे पी ऑफ नॉटी क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ई. सो पी ऑफ गुड पेन आप निकाल चुके हैं, तो डिफेक्टिव 1 माइनस पी ऑफ गुड पेन निकाल सकते हैं. बट अगर आपने ऐसा नहीं करना है, सो डिफेक्टिव पेन कितने हैं हमारे पास 20 और गुड पेन्स के टोटल कितने हैं 144. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पेन वुड बी 20 अपॉन 144, कैंसिल करके 5/36 आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए. ये क्वेश्चन सिर्फ एक कह लीजिए एक एक्टिविटी तरीके का है. सो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद इस क्वेश्चन को करेंगे. ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, ठीक है, पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं भी करेंगे तो ये चलेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कॉइन पे बेस्ड है. देखिए, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. अब देखिए, एक 1 रुपी का कॉइन है, उसको आप 3 बार टॉस कर रहे हो और हर बार आउटकम नोट कर रहे हो कि हेड्स आया या टेल आया. हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. हनीफ जीतेगा अगर सब टॉसेस का सेम रिजल्ट आएगा, मतलब या तो तीनों बार हेड्स आए या तीनों बार टेल्स आए तो वो जीत जाएगा, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा. प्रोबेबिलिटी बताओ कि हनीफ विल लूज द गेम, वो हार जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए, जब भी कॉइन वाला क्वेश्चन आता है आपको पहले कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए, तो पहले कॉम्बिनेशन सीख लेते हैं. टोटल आउटकम्स आपके पास क्या होंगी? देखिए, 3 बार एक कॉइन को फेंके तो आउटकम्स क्या होंगी? या तो तीनों बार हेड्स आ जाए, या तीनों बार टेल आ जाए, या एच एच टी हो या एच टी एच हो, या टी एच एच हो टी टी एच हो, या फिर टी एच टी एच टी टी. ये आपकी आउटकम्स है. इसके अलावा ना कोई और कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, नहीं बनेगा, रिपीट हो जाएंगे कॉम्बिनेशन. यानी कि हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन है. हमेशा याद रखना है जब 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है. सो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे 8. अब ये कैसे होता है, इसका फॉर्मूला है. देखिए, जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास 2 फेसेस होते हैं. सो यानी कि आपके पास या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, तो यानी कि बेस क्या है 2. अब 2 बेस आ गया. अब जितनी बार आपने कॉइन टॉस करना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला 3 टाइम्स आप कॉइन टॉस कीजिए, सो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी कि आपके पास 8 आउटकम्स आएंगे. ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके पास कॉइन 2 बार टॉस करना होता, सो हर कॉइन के तो 2 ही फेसेस आएंगे, तो बेस तो 2 रहेगा. सो 2 की पावर 2 यानी कि उसकी 4 आउटकम्स आएंगी. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. ओके, तो आपके पास 8 आउटकम्स आई. अब हनीफ लूज कब करेगा? जब उसके पास तीनों हेड्स और तीनों टेल्स नहीं आएंगे. तो देखिए, ये फर्स्ट वाला तीनों हेड्स हटा दीजिए, सेकंड वाला तीनों टेल्स हटा दीजिए, यहां से लेके यहां तक जो कॉम्बिनेशन है वो तो बचेंगे. अब 8 में से 2 कॉम्बिनेशन हट गए तो 6 बचे, यानी कि हनीफ लूज कर देगा जब 6 कॉम्बिनेशन होंगे, यानी 6 अपॉन टोटल कितना है 8, दैट इज 3/4. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस. 2 बार डाइस को थ्रो किया. देखिए, जब एक बार डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 कॉम्बिनेशंस, 2 बार थ्रो करेंगे तो 6 into 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि 36 कॉम्बिनेशंस टोटल बनेंगे जब 2 बार थ्रो करते हैं. ओके, प्रोबेबिलिटी की 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. और 5 आएगा ही नहीं एक बार भी. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है. अब देखिए, अगर आप ये देखें कि 5 कितनी बार आ सकता है, आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है. आप पूरा एक टेबल बना लेंगे, ठीक है. अब टेबल जैसे कि 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 फर्स्ट कॉलम. ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 सेकेंड कॉलम, 3 1 3 3 3 4 3 5 3 6 थर्ड कॉलम, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. तो ऐसे करके आप पूरा टेबल बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार थ्रो करना ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. अब पूछा है कि 5 एक भी बार नहीं
आना चाहिए। अब पहले ये देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो अगर आप उस टेबल में चेक करेंगे तो आपके पास 5 कहाँ कहाँ आ रहा होगा, जहाँ पे एक बार भी आ रहा है। 1 के साथ 5 आ रहा होगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ 5 आ रहा होगा, 6 5 आ रहा होगा, फिर उल्टा भी आ रहा होगा, वहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन लिख लेने जिसमें 5 आ रहा है। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं 11। तो 11 कॉम्बिनेशन है जिसमें 5 आ रहा है। आपको पूछा है कि 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर टोटल 36 कॉम्बिनेशन थे उसमें 11 5 आ रहा है, सो 36 में से 11 माइनस कर देते हैं, तो यानी कि 25 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिसमें 5 नहीं आ रहा है। सो 5 विल नॉट कम इधर टाइम मीन्स 25, और टोटल कितने हैं 36। एंड सेकेंड है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आ रहा हो। तो अभी जितने भी हमने कॉम्बिनेशन लिखे हैं उनमें कम से कम एक बार तो 5 आ रहा है, यानी कि 11 कॉम्बिनेशन है और टोटल कितना है 36। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट करेक्ट बोल रहा है एंड कौन सा इनकरेक्ट। फर्स्ट देखते हैं, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अगर 2 कॉइन्स हम टॉस कर देते हैं तो 3 आउटकम्स आ सकती हैं, या तो 2 हेड्स आएंगे या 2 टेल्स आएंगे, या फिर दोनों में से हेड टेल ऐसे आएगा। Therefore, for each of these outcome, the probability is 1/3. Probability 1/3 होगी। ये तो गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ है देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, मैंने आपको बताया था 2 बार टॉस किया यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 आउटकम्स आनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला 3 आउटकम्स आएंगी, तो 4 आनी चाहिए, तो यही गलत हो गया। सो हमारी आउटकम्स 4 आनी चाहिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आउटकम्स आ सकती हैं। अब आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज आउटकम्स इज 1/3। 1/3 होगी, 1/3 तो हो ही नहीं सकती, टोटल आउटकम्स ही 4 है, सो 1/4 होगी। अगर मुझे 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे 2 हेड्स की, तो देखिए 2 हेड यहाँ पे भी आ रहे हैं और कहीं नहीं आ रहे हैं, तो एक ही आ रहा है, सो 1 अपॉन टोटल 4 आ जाएगा। अगर मुझे 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2 टेल भी एक ही बार आ रही है, यानी कि 1/4। अगर मुझे 1 ऑफ ईच यानी कि 1 हेड 1 टेल निकालना है, सो 1 हेड 1 टेल यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो 2/4 यानी कि 1/2। सो ये तो गलत हो गया जो उन्होंने बोला, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, इफ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर। डाइस गिराया तो 2 तरीके के आउटकम आ सकते हैं, या तो ऑड या इवन। ठीक है, 1 से 6 तक डाइस में नंबर होते हैं, कुछ ऑड भी होते हैं, कुछ इवन भी होते हैं। Therefore, probability of getting an odd number is 1/2. Odd number की probability 1/2 होगी, वो कह रहे हैं। तो देख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए जब एक डाइस गिराते हैं सो 1 से लेके 6 तक आते हैं, यानी कि 6 आउटकम्स होते हैं। अगर हम ऑड नंबर लें तो ऑड नंबर इनमें कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, तो 3 ऑड नंबर्स है, सो 3/6 होगी, कैंसिल करके 1/2। तो वो करेक्ट बोल रहे हैं, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ऐसे अगर मैं इवन नंबर की भी निकालना चाहूँ, इवन नंबर कौन से 2 4 एंड 6, तो भी 3 है, 3/6 यानी कि 1/2। सो ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, जो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का जो प्रोबेबिलिटी पोर्शन है वो आपका खत्म हो जाता है, बट आपका चैप्टर अभी नहीं खत्म हुआ है, कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, देन हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए आपने इतने क्वेश्चंस करके आपने होमवर्क मुझे भेजना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि अब ऐसे वीडियोस आ रही हैं सो हमें होमवर्क नहीं करके देना। जो क्लास में होता है आपने वो नोटबुक में होमवर्क किया होना चाहिए, एंड वो हमें वैसे ही भेजना है जैसे आपका नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।